बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम चैप्टर नंबर 8 का क्लास 9th का न्यूमेरिकल नंबर 8 करने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है बच्चों को, तो इसलिए इसको मैंने इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी जो दो न्यूमेरिकल हैं फिर हम इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब न्यूमेरिकल नंबर 8 को समझते हैं, बड़े इसको गौर से और ध्यान से इसको आपने समझना है। स्टेटमेंट है बेटा कि find the quantity of heat needed to melt 100 gram of ice at -10 degree C into water at 10 degree C। कि हमारे पास कहता है जी 100 ग्राम बर्फ़ है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक 100 ग्राम बर्फ़ है जो कि मैंने बीकर में रखी हुई है। अब इस बर्फ़ को हमने पिघलाना है, मेल्ट करना है। ठीक है, इस बर्फ़ का जो इनिशियल टेम्परेचर है ना वो था जी -10 डिग्री सी। तो कहता है बर्फ़ जो है वो -10 डिग्री सी पर पड़ी हुई है, इसको हमने पिघलाना है और पिघलाकर वाटर बनाना है, और जब वाटर बन जाएगी तो फिर इसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सी हो जाएगा। बताएं इस पूरे प्रोसेस के लिए, उस बर्फ़ को पिघलाने के लिए और फिर बाद में उसको पानी में कन्वर्ट करने के लिए कितनी टोटल हमें हीट रिक्वायर्ड होगी, वो हमने टोटल अमाउंट ऑफ हीट मालूम करनी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 100 ग्राम जो है वो बर्फ़ है। ठीक है, 100 ग्राम बर्फ़ को हम किलोग्राम में लिखेंगे पहले। तो इस बर्फ़ का हमें मैस दिया हुआ है। ठीक है जी, वो मैस हमारे पास कितना बेटा 100 ग्राम। इस 100 ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में करूँ तो ये मेरे पास बनेगा बेटा 0.1 किलोग्राम। ठीक हो गया। अब इस बर्फ़ का इनिशियल जो टेम्परेचर है वो है जी -10 डिग्री सी। फ़र्ज़ करें मैंने इसके अंदर थर्मामीटर रखा बर्फ़ में, और थर्मामीटर ने मुझे जब वो रीडिंग दी -10 डिग्री सी। ठीक हो गया, -10 डिग्री सी इसका ये इनिशियल टेम्परेचर, मैं इसको T1 बोल देता हूँ। -10 डिग्री सी, -10 डिग्री सी इसका टेम्परेचर। तभी हमने इसको हीट नहीं दी, अभी सिर्फ हमने बीकर में रखा हुआ था उस बर्फ़ को, और मैंने उसके अंदर थर्मामीटर को पुट किया और मैंने देखा कि थर्मामीटर ने मुझे -10 डिग्री सी रीडिंग शो की। ठीक हो गया यहाँ तक? ओके, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, मैं इसको पिघलाना शुरू करूँगा। जब पिघलाऊँगा कैसे, मैं इसको हीट देना शुरू करूँगा। ठीक है, याद है कि ये अभी मैंने इसको हीट नहीं दिया था, तब उसका जो टेम्परेचर था -10 डिग्री सी था। अब मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, मैंने इसको हीट देना शुरू की। जब मैं इसको हीट देना शुरू करूँगा तो मैं क्या देखूँगा कि इसका जो टेम्परेचर है इस सिस्टम का, बर्फ़ जो ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैंने इसके अंदर थर्मामीटर पुट किया हुआ है, तो थर्मामीटर मुझे साथ साथ उसकी रीडिंग शो करता जाएगा। ठीक है, जूँ मैं इसको हीट देता जाऊँगा। अब मैं जब इसको हीट दे रहा था तो ये मुझे थर्मामीटर रीडिंग भी शो कर रहा था। ठीक है, तो इनिशियल इसने कितनी मुझे रीडिंग शो की हीट करने से पहले -10 डिग्री सी, और जब मैंने इसको हीट देना शुरू किया इसका जो टेम्परेचर है वो राइज होना शुरू हुआ। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना हुआ, राइज होना शुरू हो गया। -10 डिग्री सी था, फिर -9 हो गया, फिर -8 हो गया, -7 हो गया, -6, 5, 4, 3, ऐसे इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब अगर इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मैं उसको कितनी हीट दे रहा हूँगा। तो हम जानते हैं कि जब किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाए तो हम उसको कितनी हीट दे रहे होते हैं, हम उसको mc∆T जितनी हीट दे रहे होते हैं। तो जब मैंने इसको हीट दिया मैंने इसको हीट दी और इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, इसका मतलब मैं इसको कितनी हीट दे रहा था इस प्रोसेस के दौरान, मैं इसको हीट दे रहा था mc∆T। इसको मैं बोल देता हूँ बेटा Q1। तो मैंने Q1 इसको हीट दी और इसका जो टेम्परेचर है वो राइज होना शुरू हो गया, और होते 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 इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सी तक बढ़ गया। ठीक है, -10, -9, -8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक बढ़ा। मैं इसको अभी भी कंटिन्यूसली हीट दे रहा हूँ। मैंने इसको
चूल्हे पर रख दिया हुआ स्पीकर को मैंने, अब इसको मुसलसल इसको हीट मिल रही है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो चुका है 0 डिग्री सी, लेकिन अभी भी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। अब जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी हो जाएगा, इस बर्फ़ का थर्मामीटर से मैंने देखा इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सी हो गया। तो 0 डिग्री सी पर भी जब मैं इसको हीट दे रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि अब इसका जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ेगा। हालांकि मैं हीट दे रहा हूँ लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। फिर अगर मैं इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो फिर वो हीट कहाँ जा रही होगी, वो हीट इस बर्फ़ को पिघलाने में खर्च हो रही होगी, और उस हीट को मैं नाम दूंगा बेटा Q2, और वो कितनी होगी, वो होगी बराबर Q2 बराबर MHF। वो हीट इतनी होगी। जब भी हम किसी भी बॉडी को MHF जितनी हीट देंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो ये बर्फ़ जब अब पिघल रही होगी, मैं इसको हीट दे रहा हूँगा लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा होगा, मतलब वो जो बर्फ़ है वो पिघल रही होगी। ठीक है, मैं इसको इतनी हीट देता जा रहा हूँ, तो मैंने क्या देखा, ये बर्फ़ जो पिघल रही है। उसके बाद सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। जब सारी बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी बन जाएगा। ठीक है, और जब दोबारा फिर पानी बन जाएगा, मैं हालांकि इसको हीट दे रहा हूँ, ये पानी बन जाएगा और फिर इसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये पानी बन जाएगी तो कितनी देर तक हमने इसको मज़ीद हीट देना है, कितना टेम्परेचर तक लेके जाना है, वो है +10 डिग्री सी तक। तो 0 डिग्री सी से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डिग्री सी तक इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जब ये बर्फ़ पानी बन जाएगी। तो 0 डिग्री सी से लेकर 10 डिग्री सी तक अगेन इस इंटरवल के दौरान क्या हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो मैं कितनी हीट दे रहा हूँगा, MC डेल्टा T। ठीक है, तो मैं इसको इतनी हीट दे रहा हूँगा, जब वो सारी की सारी पानी बन जाएगी और पानी बनते वक्त, पानी बनने के बाद उसका टेम्परेचर जब वो 10 डिग्री सी तक राइज करेगा तो मैं उसको कितनी हीट मैंने दे चुका हूँगा, मैं उसको MC डेल्टा T जितनी हीट दे चुका हूँगा। ठीक हो गया। तो -10 डिग्री सी से लेकर मैंने इसको कहाँ तक गर्म कर दिया, 10 डिग्री सी तक। उसने यही बोला था स्टेटमेंट के अंदर, -10 डिग्री सी से लेकर 10 डिग्री सी तक आपने उसको गर्म करना है। ठीक हो गया। अभी मैंने सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझाई है, अभी कैलकुलेशन करना बाकी है। अब आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि जो इस न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है। ठीक है, फिर से हमारे पास 100 ग्राम बर्फ़ थी, हमने इसको पिघलाना शुरू किया। उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था, -10 डिग्री सी। -10 डिग्री सी से लेकर हम इसको गर्म करते गए उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी पर फिर हम उसको गर्म करते गए उसका टेम्परेचर कितना हो गया, +10 डिग्री सी। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमने इसको कितनी हीट दी है, ये टोटल हीट ही हमको मालूम करनी है। पहले हमने उसको इतनी हीट दी, ठीक है, -10 डिग्री सी से लेकर 0 डिग्री सी तक बढ़ाने में। जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी हो गया, हम उसको इतनी हीट दे रहे थे, ताकि जब हम उसको इतनी हीट दे रहे थे तब वो बर्फ़ पिघल रही थी, पानी बन रही थी। जब सारा पानी बन गया फिर हम उसको इतनी हीट देना शुरू कर दी मज़ीद हमने, तो उसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, 10 डिग्री सी। तो हमने इसको टोटल ये हीट कितनी दी है, Q1 + Q2 + Q3, ये तीनों हीट्स को हम ऐड कर देंगे, इन तीनों हीट्स का मजमुआ ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल हीट जो हम इस सिस्टम को दे रहे होंगे। और इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो -10 से 10 डिग्री सी तक बढ़ चुका होगा। तो अब यही हमने टोटल अमाउंट ऑफ हीट मालूम करना है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सी, जो कि -10 डिग्री सी पे पड़ी हुई थी, इनटू वाटर, उसको पानी में तब्दील करना है एट 10 डिग्री सी, 10 डिग्री सी तक ले जाने में। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसलिए जब मुझे ज़्यादा टाइम लगता है इसको समझाने में। अब हम बेटा डाटा निकालते हैं। बस अगर आपको ये थ्योरी समझ आ गई ना, अब आगे मुश्किल नहीं है। अब हमने सिर्फ ये Q1, Q2 और Q3 हमने निकालनी है, बस Q1, Q2 और Q3। अब मैं डाटा निकालता हूँ बेटा। डाटा में हमारे पास क्या क्या गिवन है, डाटा में हमारे पास गिवन है, एक तो उस पानी का बर्फ़ का मैस गिवन है,
ठीक है। mass of ice वो है 100 ग्राम। इस 100 ग्राम को किलोग्राम में तब्दील किया तो ये बनेगा 0.1 किलोग्राम 1000 पे डिवाइड करने के बाद, ठीक है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, टेम्परेचर्स गिवन है, दो टेम्परेचर्स गिवन है, -10 डिग्री सी और 100 डिग्री सी। लेकिन अगर आपको मैं थ्योरी में समझाऊं तो थ्योरी में मैंने आपको 3 टेम्परेचर जब वो दिए हैं और बेसिकली आपने इसी 3 टेम्परेचर को ही ज़हन में रखना है, -10 डिग्री सी, 0 डिग्री सी और 10 डिग्री सी। स्टेटमेंट के अंदर से 2 आपको टेम्परेचर दिए हुए हैं लेकिन आपने 3 टेम्परेचर्स को ही समझना है, -10 और 0 और फिर +10। अच्छा, तो टेम्परेचर आपको दिए हुए हैं। मैं इसको बोल देता हूँ इनिशियल टेम्परेचर, या मैं इसको इनिशियल टेम्परेचर TI या T1 लिख दो या TI लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। तो ये हो जाएगा -10 डिग्री सी। उसके बाद हमारे पास है T2, वो हमारे पास है +10 डिग्री सी। ओके, उसके बाद हमें 2-3 चीज़ें और गिवन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन है पानी की और बर्फ़ की, और उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बर्फ़ की गिवन है, वो आपको बुक में गिवन है, तो मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है जी। और वो है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम स्मॉल c से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बर्फ़ की गिवन है जी 2100 और इसका यूनिट होता है जूल पर केजी पर केल्विन। ये बर्फ़ की है इसलिए इसके नीचे छोटा सा लिख दें आइस, इसके नीचे छोटा सा लिख दें आइस। उसके बाद C हमें गिवन है, C स्टैंड फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वो होता है 4200, यूनिट होता है जूल्स पर केजी पर केल्विन। और इसके नीचे छोटा सा लिख दें वाटर, ताकि आपको पता हो कि ये वाटर की है और ये आइस की है। उसके बाद हमें गिवन है जी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम ज़ाहिर करते हैं HF से, ठीक है। और ये हमारे पास गिवन है जी 3,36,000 और इसका यूनिट होता है जूल पर केजी ओनली। ओके, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। तो ये मैंने डाटा आपको दे दिया, ये तीनों चीज़ें आपको गिवन होंगी स्टेटमेंट के अंदर हमेशा। ओके, अब इसमें मालूम करना है, हमने क्या मालूम करना है, हीट, टोटल हीट मालूम करनी है। उसको मैं कैपिटल Q लिख देता हूँ और कैपिटल Q जो है वो इन तीनों हीट्स का मजमुआ होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब ये मुझे बस आप सिंपल Q1 Q2 और Q3 मालूम करने हैं और तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल हीट आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अच्छा, फार्मूला क्या हूँ, कौन सा लगना है, फार्मूला मैंने आपको लिख दिया हुआ है, ठीक है। इसमें फार्मूले जब वो 2 इस्तेमाल होंगे, फार्मूला जो है फार्मूले इसमें 2 इस्तेमाल होंगे, एक होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला और एक होगा लेटेंट हीट वाला, ठीक हो गया। ये 2 फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे। तो थ्योरी के अंदर मैंने 2 लिखे हैं, MC डेल्टा टी और MHF, ठीक है। ओके, अब जो है सॉल्यूशन हम करते हैं, मतलब Q1 Q2 और Q3 निकालते हैं। तो पहले हम निकालते हैं Q1 इज इक्वल टू, Q1 कैसे निकालूंगा, Q1 हमारे पास है MC डेल्टा टी, ठीक है। MC डेल्टा टी ही क्यों लगा रहे हैं फार्मूला, जो कि हम -10 डिग्री सी से लेकर कहाँ तक जाना है, 0 डिग्री सी तक जाना है। तो इतने इंटरवल के दौरान टेम्परेचर चेंज हो रहा है और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो हम हमेशा ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं Q1 के लिए MC डेल्टा टी इस्तेमाल करूँगा। अब इसमें M कितना है, मैस ऑफ आइस वो है जी 0.1 और मल्टीप्लाइड बाय C किसकी लेनी है, बर्फ़ की लेनी, क्योंकि पहले बर्फ़ थी शुरू में, जब उसका टेम्परेचर कितना था -10 डिग्री सी
और -10 डिग्री सी से लेकर कहाँ तक जाना है, 0 डिग्री सी तक। तो इतने इंटरवल के दौरान यानी कि -10 से लेकर 0 डिग्री सी तक वो बर्फ़ है, इसलिए यहाँ पे सी की जगह पर बर्फ़ की वैल्यू आपने पुट करनी है और वो हमारे पास है जी 2100। उसके बाद डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर -10 से लेकर 0 तक जाना है, ठीक है। तो -10 और 0, -10 हमारा इनिशियल टेम्परेचर कहलाएगा इस इंटरवल के दौरान, याद है इस इंटरवल के दौरान -10 हमारा इनिशियल टेम्परेचर है और 0 डिग्री सी हमारा फाइनल टेम्परेचर है। तो फाइनल डेल्टा टी हम कैसे निकालेंगे, देखें डेल्टा टी हम निकालेंगे, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर 0 है माइनस और इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है वो -10 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो 0 + 10 इज इक्वल टू 10 डिग्री सी। तो डेल्टा टी हमारे पास कितना आएगा बेटा, 10 डिग्री सी आएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया 10 डिग्री सी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जवाब आएगा बेटा 2100, ठीक है। और हीट का यूनिट क्या होगा, जूल्स। तो ये हमारे पास बेटा Q1 आ गई, मतलब हमने -10 डिग्री सी से लेकर 0 डिग्री सी तक उसको कितनी हीट दी होगी, हमने इसको 2100 जूल हीट दी होगी। अब फिर जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी हो जाता है तो 0 डिग्री सी होने पर भी हम उसको मज़ीद हीट दे रहे होते हैं, लेकिन 0 डिग्री सी पर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता, तो फिर वो हीट कहाँ जा रही होती है, उसको पिघलाने में खर्च हो रही होती है। और वो हीट कितनी होती है, और वो हीट हमारे पास होती है MHF। तो 0 डिग्री सी पर जब बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सी हो जाता है तो हम उसको इतनी हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अब हम निकालेंगे Q2। Q2 इज इक्वल्स टू MHF। M हमारे पास कितना है, वही है 0.1 है, मल्टीप्लाई बाय HF वो हमें गिवन है 3,36,000। ओके, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा जूल्स, 33,600 जूल्स एनर्जी आ जाएगी, ठीक हो गया। तो 0 डिग्री सी पर हम उसको कितनी हीट दे रहे होते हैं, 33,600 जूल्स एनर्जी दे रहे होते हैं। अब जब हम इसको इतनी हीट देते हैं 0 डिग्री सी पर, वो बर्फ़ सारी की सारी क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। जब वो पिघल जाएगी तो पानी बन जाएगा। जब वो पानी बन जाएगा, हम उसको चूँकि हीट दे रहे हैं, जब वो पानी बन चुकी होगी बर्फ़, तो उसका अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा फिर से। तो जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हम उसको कितनी हीट दे रहे होंगे टेम्परेचर बढ़ाने में, तो आंसर है MC डेल्टा T हीट हम उसको दे रहे होंगे। तो Q3 हमने मालूम करना है, Q3 हम मालूम करेंगे MC डेल्टा T। अब यहाँ पर M तो उतना ही है, ठीक है 0.1। C, अब C यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अब वो बर्फ़ पानी बन चुकी है, इसलिए हम यहाँ पे C की जगह पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इस्तेमाल करेंगे। और डेल्टा T कितना होगा, डेल्टा T हमारे पास है, अब ये वाला इंटरवल है 0 डिग्री सी से लेकर 10 डिग्री सी तक हम उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है, 0 से लेकर 10 तक हो गया। अब ये हमारा फाइनल टेम्परेचर बन जाएगा और ये हमारा बन जाएगा इनिशियल टेम्परेचर, ठीक हो गया। तो अब ये फाइनल माइनस इनिशियल, 10 - 0 क्या आंसर आएगा, 10 आएगा। तो अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ, मैस उतना ही है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय C हमारे पास है पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 और डेल्टा T हमारे पास कितना होगा 10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 4200 जूल्स, ठीक हो गया। लो जी, अब हम इन तीनों हीट्स को ऐड कर देंगे, जैसा कि हमें मालूम यही करना है कि तीनों टोटल हीट हमने निकालनी है। तो Q1, Q2 और Q3 को हम ऐड कर देंगे तो टोटल हीट हमारे पास बेटा आ जाएगी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल्स टू 2100 प्लस 33,600
प्लस 4200। अब इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ। तीनों को ऐड करने पर मेरे पास जो आंसर आएगा वो बेटा आएगा 39,900 जूल्स। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।